अभी मैं चंपारण में हूँ और अपने लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ और पूछ रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे दो बड़े भाई जो हैं दोनों बगल बैठे हुए हैं, पंकज सर हैं और मुकेश भैया हैं। और अब आप लोग बताइए भैया कि मुझे क्या करना चाहिए। मनीष, बड़ा सवाल किया आपने। हम्म, क्योंकि आप पत्रकार होते हुए राजनीति में जो है अपनी आपने रुचि दिखाई और आपने एक दल का हाथ भी थाम लिया। और मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि यह फैसला आपका अनुचित था। अनुचित इसलिए था कि हम लोगों ने मूल्यांकन किया जब घटना घटी पीएमसीएच में आपके साथ, जबकि आप किसी एक दूसरी बच्ची जो रिश्ते में आपकी कोई लगती नहीं थी उसके इलाज के लिए आप गए और वहां के जो है नवेले डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, वो हुजूम बना करके आपको। नहीं, जूनियर डॉक्टर उसमें कम थे और पीएमसीएच में जो दलाल रहते हैं, जो मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में लेके जाते हैं, हेरा फेरी करते हैं, उनकी संख्या ज्यादा थी। अब ये तो और भी बिल्कुल चौंकाने वाली बात है कि वो सिस्टम पूरी तरह से जो है दलालों के कब्जे में है। डॉक्टर भी मिले हुए हैं दलालों से। और मुझे क्या करना चाहिए, चूंकि मेरी पार्टी जिसके लिए मैं तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया, ईमानदारी से समर्पित किया, मैंने अपना समय दिया। और अगर मुझे कोई अपने घर में बुलाया और घर में बुला के मुझे बेइज्जत किया, पार्टी ने मुझे बुलाया, पूरा दुनिया जानती है। और मैं उस पार्टी में जाने के लिए जो है ना जाने कितने लोग जो है मेरे विरोधी हो गए, और मैं गया और उसके बाद से जब मेरे साथ घटना घटी तो पार्टी का कोई नेता जो है मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि भाजपा को महासागर कहते हैं और उसमें बड़े बड़े नेता भी हैं, ऐसे नेता हैं जिनको देश जो है सैल्यूट करता है। आप देख लीजिए, गडकरी जी हो या ऐसे बड़े नेता हैं, बहुत सारे हैं, और आपको बड़े नेताओं ने ही पार्टी में लाया था। तो निश्चित रूप से आपने गलती करी है और ईश्वर ने आपको मौका दिया है कि आप उसमें सुधार करें और आपको राजनीति करनी है। जैसा कि हम लोगों ने बातचीत के दौरान जो हम आपस में बात किए, तो आपने खुले सफे से कहा कि मैं अब राजनीति करूंगा और मुझे पहले विधानसभा जाना है, लोगों की सेवा करनी है। तो ये फैसला बहुत अच्छा है और मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो पीएमसीएच का सिस्टम कैसे बदले। मनीष कश्यप का एक पहला ये जो मिशन था वो मिशन बना रहना चाहिए और पीएमसीएच को बदल के रख देना चाहिए, इसलिए कि बिहार की तमाम जनता की नजर पीएमसीएच पर रहती है। तमाम गरीब गुरबा जो सीमांचल, कोसी या जो भी और इलाके हैं, वहां से पीएमसीएच पहुंचते हैं और वहां इलाज करने के लिए दलाल खड़े होते हैं। अब बताइए कि दलाल अगर इलाज करने के लिए हो डॉक्टर की जगह, और जब कोई समाज सेवी और किसी के लिए अगर आवाज उठाने के लिए कोई जाए तो उसे बंधक बना के पीटा जाए, तो इस अन्याय के खिलाफ तो लड़ते रहना है। मनीष जी, आपको क्या करें सर, आप बात बताइए। एक तो मैं सहमत हूँ सर के बातों से, क्योंकि सर जो है वो काफी सीनियर जर्नलिस्ट और कम सोशल एक्टिविस्ट, समाज सेवी भी हैं, और आप लगभग सबसे सीनियर यूट्यूबर हैं। डिजिटल क्रांति का पूर्वधा मैं आपको कहता ही हूँ। तो इस समय जिस तरह से आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके ऊपर कायराना हमला हुआ, कुछ लोगों ने झुंड बनाकर, और सब लोग जानते हैं कि पीएमसीएच में आप चले जाइए तो छोटा सा पुर्जा और कट्टी आपके हाथ में आया नहीं तब तक 8 तरह के दलाल आ जाते हैं। वहां पे अल्ट्रासाउंड वाला अलग आ जाता है, एक्सरे वाला अलग आ जाता है, दवा के दुकानदार वाले अलग आ जाते हैं, बाहर के प्राइवेट क्लिनिक वाले अलग आ जाते हैं। और डॉक्टरों को दिखावा में, उसको आम भाषा में चमचागिरी कहा जाता है। अगर उनके साथ आप जायज सवाल भी पूछे तो फिर वो आप पर कायराना हमला कर देते हैं। तो ये हुआ, ये देख करके पूरा बिहार रोया, हम लोगों की भी आत्मा रोई, आपके माता श्री के भी आंसू देख करके आत्मा पिघली। जो भी हुआ आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा तब लगा कि जिस पार्टी के लिए आपने इतना बड़ा त्याग किया था, त्याग की जब बात आती है भैया, राजनीति में शुचिता की जब बात हम लोग करते हैं, तो भगवान राम ने भी गद्दी छोड़ा था। वो एक तरह का उस समय का चुनाव था, वो डेमोक्रेटाइजेशन था। जिस तरह ये चुनाव जीतता हुआ चुनाव सामने देख करके, और किसी अच्छे व्यक्ति का, जो इनकी नजरों में अच्छे थे, यानी मोदी जी, साफ शब्दों में मैं कह रहा हूँ, मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए ये चलेगा, और किए भी। आप एक बहुत बढ़िया पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप बताइए अगर ये नहीं जाते तो उस समय स्थिति कितनी बुरी होती। एक काराकाट के कारण 3-4 सीटें गड़बड़ हो गई। अगर एक मनीष कश्यप नहीं अगर उस समय त्याग करते, कई और सीटें जो 8 सीट हम लोगों ने देखा था, 8 सीट का नुकसान एनडीए को हो जाता। आज सोचिए कि सरकार में भी पता नहीं रह पाते ये लोग या नहीं रह पाते। मनीष कश्यप जी ने जिस तरह भगवान राम ने गद्दी छोड़ा था,
जिस तरह से आप महाभारत काल से लेकर के हर जगह देखिएगा तो हर जगह त्याग ही किया जाता है। मथुरा जैसा राज्य छोड़ करके दूसरा राज्य बसाने वाले भगवान श्री कृष्ण, जिनको उस समय रणछोड़ भी कहा गया, तो कुछ जो 2% लोग इनके आलोचक हैं जो कहते हैं कि ये पलट गए या भाग गए, तो अगर ये लोग राम के समय होते, अगर ये लोग महात्मा गांधी के समय होते जब उन्होंने कहा कि नहीं मैं सत्ता स्वीकार नहीं करूंगा, मैं जो है वो दूसरे को बनाऊंगा, अगर ये लोग अटल जी के समय में होते जो 2 सीटों के कारण सरकार गिरा देते हैं, तो ये लोग उनको भी ट्रोल कर रहे होते। उनकी बात छांट करके अब मेरा ये कहना होगा इनसे कि अब समय आ गया है जब इनको गांव-गांव में जनता को जाना चाहिए और जनता से आदेश प्राप्त करना चाहिए। अब आपका डिसीजन या मेरा डिसीजन कोई नहीं होना चाहिए। आप जनता से जाइए, अपना जो है वो मीटिंग करिए, मीटिंग करके हाथ उठवा के हाथ उठवाइए, हाथ उठवा के गिन लीजिए, एक ऑनलाइन सर्वे करा लीजिए कि कितने लोग चाहते हैं कि आप किस तरह से चुनाव लड़े और पार्टी में बने रहे या नहीं बने रहे। जनता का जो आदेश होगा सिरोधार्य करिए, क्योंकि जनता ही मालिक है। मनीष कश्यप को जनता ने बनाया है, वर्ल्ड के सबसे फेमस न्यूज यूट्यूबर, हिंदी के लोकल डायलेक्टियल लैंग्वेज का जो है आपको जनता ने बनाया, बिल्कुल आम आदमी ने बनाया है। तो आपको उनसे आदेश प्राप्त करके और जो आदेश जनता देती है वो करना चाहिए। जनता कहती है आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, निर्दलीय लड़िए। जनता कहती है पार्टी में ही बने रहिए, आप पार्टी में बने रहिए। जनता कहती है इस्तीफा दें। यहाँ तो मैं एक सवाल खड़ा करूंगा जी, ये पार्टी में बने रहिए का क्या मतलब है? भाजपा में तो रहना नहीं है। एक महीने नहीं लगा के नहीं, लोगों ने 90% से ज्यादा लोग जो है वो तो पहले ही मुलाकात में बोल रहे हैं कि पार्टी छोड़ दीजिए। बस ये यानी कि भाजपा में अब नहीं रहना है, ये तय है। हाँ, तो हमारा भी कहना है कि 20 से ज्यादा मीटिंग किया हूँ, 20 से ज्यादा अलग अलग जगहों पे, कुछ जगहों पे वीडियो बनाए, कुछ जगहों पे नहीं बनाए, कुछ जगहों पे अपने लोगों से बैठ के बातचीत किया। 20 जगह से ज्यादा मैंने मीटिंग किया चनपटिया में, और लगभग मतलब ये सारे लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि मनीष जी आपको पार्टी छोड़ देना चाहिए, पार्टी ने आपके साथ सही नहीं। हाँ, गद्दारी की है। तो इसमें मैं भी कहूंगा, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मनीष कश्यप को पहचान की जरूरत नहीं है। मनीष कश्यप को पूरा देश जानता है। और रही बात चनपटिया क्षेत्र की, आप उस क्षेत्र में पैदा हुए हैं, आपने वहां पर अपना बचपन बिताया है, तो वहां के लोगों की एक आसक्ति तो पहले से होगी। और लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आपने कहा ना कि निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात, तो निर्दलीय तो जाएंगे ही मैदान में, लेकिन एक पार्टी ऐसी होनी चाहिए क्योंकि पार्टी का जो लेवल होता है, जो पार्टी के सामर्थ्य होते हैं, उसकी ताकत भी मनीष की बन सकती है। तो मनीष जी के पास अभी लंबा समय है, अभी लंबा समय है, अभी जनता संवाद चल रही है। एक निर्णय तो लगभग हम लोगों ने ले लिया है कि हम लोगों को अब पार्टी छोड़ देना, थोड़ा सा यानी बीजेपी में नहीं रहेंगे, लेकिन कोई पार्टी अगर ऐसी होती है जहां मनीष कश्यप अगर, अभी उसके बारे में निर्णय नहीं लिया हूं मैं। पहला निर्णय लगभग हम लोग ले लिए हैं, सभी लोग मतलब कि बोल रहे हैं बीजेपी आप छोड़ रहे हैं, चुनाव आप लड़ेंगे। चुनाव तो लड़ेंगे और चुनाव लड़ना तो तय है, बीजेपी छोड़ना भी तय होगा। मेरा एक सलाह ये होगा कि आप इस चीज को जनता जनार्दन पे छोड़िए। तो हम 4-5 दिन से तो वही कर रहे हैं ना, 5 दिन से वही कर रहे हैं, 5 दिन और करेंगे, 5 दिन और कर लीजिए। मैं यही चाहता हूं 5 दिन और करेंगे। जनता ही आपकी पूंजी है, जनता ही आपकी ताकत है, और आप जनता के ही बीच जा रहे हैं, और जनता के ही आशीर्वाद से आप सदन पहुंचे। 5 दिन और करेंगे, बिल्कुल आपको पूरी तरह से लोगों का जो है आशीर्वाद के साथ साथ उनकी राय चाहिए। अगर पीएमसीएच में मेरे साथ अगर इस प्रकार की नहीं हुई रहती बदतमीजी, तो क्या वो बच्ची जो मुजफ्फरपुर की बच्ची थी उसके बारे में लोग जान पाते? नहीं सर, आप तो मतलब उस घटना में आप क्या कहें, शिकार ही आप थे, विक्टिम आप ही थे। आपके साथ अगर वहां घटना नहीं घटी होती तो क्या राजेश राम वहां जाते? सबसे बड़ा सवाल यह है। मैं उस घटना के बारे में आपको बताऊं, आपको तो जानकारी होगी, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि मुजफ्फरपुर की कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ की जो अध्यक्षा है, वो लगातार संवाद कर रही थी राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार कांग्रेस के, और बातचीत के दौरान, और ये आप देखिए तमाम अखबारों में भी, या डिजिटल मीडिया हो या फिर ऐसी मीडिया जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सबने यह खबर चलाई कि 4 से 4.5 घंटे तक वह बच्ची रही एम्बुलेंस में, और तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त जो है राजेश राम ने वहां बिताया, यानी 5-5.5 घंटे का वह सफर रहा, तब भी उस बच्ची को बेड नहीं मिला। आप देखिए कि बच्ची का जो इलाज शुरू भी हुआ है तो जनरल वार्ड है,
जरूर। और आप देख लीजिए लाश कहाँ से जो है उठ रही है। तो सस्पेंड कौन होना चाहिए था? सस्पेंड जो है सुप्रिंटेंडेंट, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट या स्वास्थ्य मंत्री को हटाया जाए। ये कोरम है, ये सस्पेंशन कोई आप व्यवस्था बदलने के लिए व्यक्ति बदलते रहेंगे इससे नहीं ना होगा। आपका कितना स्टाफ वहां पर है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो मंगल पांडे हैं उनको हटाना चाहिए। अधीक्षक उपाधीक्षक पर आप कार्रवाई करके क्या करेंगे? आप ये देखिए मनीष जी, आप इतने दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैंने जो किया वो सही किया। बिल्कुल सही किया है आपने। आपको मुझे गरीब के लिए अस्पताल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? एकदम जाना चाहिए। और मनीष लगातार जाएंगे मनीष जी। अगर फिर मेरे साथ इस प्रकार की घटना होगी तो मैं क्या करूंगा? देखिए, जब आप राजनीति में दबदबा अपना बना लेंगे, निश्चित रूप से आप एक कवच चाह रहे हैं। हम लोग ऐसा थोड़े ही है कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आपको कमाने का शौक होता तो आप जो यूट्यूबर है उसी से आप लाखों करोड़ों कमाते। आप कमा भी रहे थे। तो आप राजनीति में आ रहे हैं, ये जनता भी अब जान रही है कि जनता की सेवा करने के लिए आप आ रहे हैं। और एक यूट्यूबर की हैसियत से और एक पार्टी का महज सदस्य होने की वजह से आपके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। जब आप विधायक बन जाएंगे, जब आप सदन चले जाएंगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी। उसका उदाहरण भी है कि इनके घटना के बाद एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पूर्व विधायक महोदया जो है वो वहां पे गई थी, तो उनके साथ वैसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भी सवाल किया था क्यों? क्योंकि जब आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, जी की पत्नी जो है अनु शुक्ला जी, अनु शुक्ला जी जो है, जिनको आपने लेडी सिंघम भी कहा था और वो उस लायक काम भी की थी, तो वो जाती हैं तो उनके साथ क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब आप रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं, एमएलए एक्स एमएलए हो जाते हैं, तो आपको एक पूरा जो है एक सिक्योरिटी मिल जाता है। बिल्कुल, तो मैं सिक्योरिटी जो अभी सर ने कहा, उस सिक्योरिटी के साथ जब आप जाइएगा तो ज्यादा अच्छा। दूसरी चीज कि अब तक आप समस्याओं को उठाने के लिए जाने जाते थे, आज अब जरूरी है कि आपके जैसे लोगों को सत्ता में आकर के, मतलब सिस्टम में आकर के और समस्याओं का निदान करने के लिए जवाबदेही लेनी है। देखिए, सड़क पर लड़ाई और सदन में लड़ाई, ये दोनों में अंतर है। आप काम वही कीजिएगा जो पहले आप कर रहे थे। आप जनता के लिए पहले भी लड़ रहे थे, आगे भी जनता हित के लिए ही आपकी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन आपके पास जो है एक नया संबल होगा कि आप विधायक होंगे। एक मनीष जी, मैं इस कड़ी में एक बात और जोड़ूंगा कि जिस तरह से पीएमसीएच में हुआ घटना घटी और उसके बाद राजेश राम गए, या जिस मैंने विधायिका के बारे में, पूर्व विधायिका के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो एक चीज आप जान लीजिए, चूंकि घटना मनीष कश्यप के साथ घट गई थी, इसलिए वो घटना उन लोगों के साथ कम घटी। सही बात। नहीं तो उन लोगों को भी बंधक बना के पीटा जाता, ये तय था। लेकिन देश भर के लोगों ने देखा कि जब मनीष कश्यप के साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग खड़े हैं, मनीष कश्यप के साथ देश के लोग खड़े हो गए। सर मैं बता दूं, चूंकि गांव से लोग आते हैं, पिछले 70 साल में स्वास्थ्य व्यवस्था कभी मुद्दा बना ही नहीं। सबसे ज्यादा चर्चा भी हुई है, कभी नहीं। सबसे ज्यादा जितने सीनियर लोग हैं आप लोग बताइए, बड़े बड़े जितने पत्रकार हैं आप लोग बताइए, पिछले 70 साल में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है पूरा बिहार में मुद्दा के रूप में कभी हुआ था? इस चुनाव में होगा, और इस चुनाव में हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था भी बदलेंगे, स्वास्थ्य मंत्री भी बदलेंगे और बिहार का हालात भी बदलेंगे। बाकी आप लोग बताइए कि मेरे जैसे युवा को क्या करना चाहिए। नहीं, अभी आप देखिए, आप जिस तरह से यात्रा करिए, पीएमसीएच को बदलना है, ये मिशन को आप नहीं छोड़िएगा। पीएमसीएच और मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरा पीएमसीएच ही क्यों, हम जिस मोतिहारी में बैठे हैं यहाँ का अस्पताल सही होना चाहिए, बेतिया में बैठते हैं वहाँ का अस्पताल सही होना चाहिए, बिहार के हर एक जिला का, मतलब कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होना चाहिए। जय हिंद।